कल हमारी बात चली थी शिवोहम पर। शिवोहम यानी क्या होता है, ठीक है। शिवोहम और सोहम दोनों का अर्थ कल हमने आप लोगों को बताया था, लेकिन आज हम उसको फिर से बताएंगे। पहली बात समझ लो कि जो ये शरीर हमको दिखाई पड़ रहा है, 3.5 हाथ का शरीर, ये वास्तव में जरा विचार करो तो ये क्या है, जड़ शरीर है ना। शरीर की दृष्टि केवल देखो तो क्या है, ये हाथ पैर पेट पीठ सिर पेट पीठ धड़ आदि सब कुछ है ना, ये सब कुछ क्या है, जड़ है। सब कुछ क्या है, जड़ है। जड़ है कि नहीं है। और वास्तव में सब कुछ शव है। क्या है, ये शव है। और जो शव होता है वो कोई कार्य करता है क्या, बोलो, कुछ करता है क्या, नहीं करता। शव के अंदर में कोई भी एक्टिविटी कुछ नहीं है। शव को बोला जाता है मिट्टी। और शव अगर पड़ा रहा तो उससे बदबू आने लगेगी, उसके अंदर में जितने भी लिक्विड वगैरह होते हैं वो उसको छोड़ करके बाहर निकलने लगेंगे, है ना। और ऐसे अभी रक्त वगैरह बराबर नस नाड़ी में बह रहा है, लेकिन जहां पर जो शव होता है उस शव में से सब नाक कान से जहां भी उसको रास्ता मिले अंदर के फ्लूइड को, वो बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि अंदर वो कुछ रह ही नहीं जाता रोकने के लिए, है ना। तो इसीलिए कान नाक में रुई लगा दी जाती है। अब उसके बाद में भी अगर अंदर में क्योंकि गैस आती रहती है, वो बाहर निकलने को जब जगह भी तो शरीर लाश फूलने लगती है। होता है कि नहीं होता, शव जो होता है वो फूलने लगता है अंदर की गैस के ना निकलने के कारण। होता है कि नहीं होता, सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है, फट जाए अगर ज़्यादा वो हो तो, इसलिए बर्फ़ की सिल्लियाँ लगाते हैं, सब कुछ करते कि ना। और ऐसे जिंदा शरीर को कुछ लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। तो वो होता है शव, है तो ये भी शव ही, परंतु अभी इसके अंदर में जो चेतन आत्मा है उस आत्मा का योग है, समझ गए। आत्मा के साथ में भी इसका योग है, इसीलिए ये शरीर ये शव होते हुए भी ये मंगल स्वरूप है। इसको हम कहीं छूत नहीं मानते। और वो शव में कहीं पर किसी की मिट्टी हो गई तो यहाँ तक कि कोई शुभ काम करना होगा तो नहीं किए जाएंगे, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे, सूतक लग जाएगा। घर की साफ सफाई निकला तुरंत साफ सफाई की जाती है ना, तुरंत साफ सफाई पूरे घर की ऑलराउंड, जो लोग रहते हैं सब वहां पर नहाते हैं, ठीक है। तो क्या है, उसको सूतक लग जाता है, वो सब अपवित्र होता है, अशिव होता है। शव जो होता है वो अशिव होता है, मंगलकारी नहीं होता, वो कल्याणकारी नहीं होता, वो क्या होता है, अकल्याणकारी होता है। सबका अकल्याण कर दे अगर वो रहे तो सबके इन्फेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर इस समय पर क्या है, शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप जो आत्मा है वो इसके अंदर में विराजमान है। तो जो आत्मा है जिसके कारण ये सब पूरा शरीर अभी मंगल स्वरूप है, उस आत्मा को कहा जाता है शिव। क्या कहा जाता है, शिव। शिव यानी कल्याण स्वरूप। शिव का मतलब भगवान शिव शंकर नहीं है यहाँ पर, ये बात ध्यान दो। और शिव का मतलब कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ एक पंथ ऐसे हैं जहाँ पर शिव यानी वहाँ पे शिव बाबा माने जाते हैं, हाँ क्या समझे, तो शिव बाबा माने जाते हैं। हाँ, शिव बाबा से भी मतलब नहीं है। होता क्या है, हमारे लोगों को इन सब चीजों का बराबर विधिवत ज्ञान नहीं होने से कोई उनको अरे वही तुम्हारे शिव जी हमारे हैं, वहां पर बताया यही जाता है। अरे जो फिर वो हम लोगों को बोलते हैं अरे दीदी जो आप बताते वही वही वो लोग भी वही बताते हैं, ये सब बातें होती है। तो किसी के चक्कर में आना नहीं, पहली बात तो समझो। अपनी निष्ठा पक्की होना, निष्ठा पक्की होना, ठीक है। तो किसी के चक्कर में नहीं फंसना। अच्छा, तो ये जो आत्मा है वो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। और हमारा स्वरूप क्या है, अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो ये शव और एक है शिव।
तो जो कल्याण स्वरूप आत्मा है वो मैं हूं, और ये शरीर जो है शव रूप, ये मैं नहीं हूं। ठीक है, तो शिव, शिव के अंदर में 2 विसर्ग लगते हैं, बिंदी, तो शिव अहम, शिव अहम। ठीक है, तो शिव अहम यानी शिव मैं, यानी जो कल्याण स्वरूप आत्मा है वो मैं हूं। समझ गए? हूं यहां पर अंडरस्टूड है। ठीक है, समझ गए कि समझ गए? जो शिव हूं जो यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो शिवो हम, अहम शिव अस्मि, ऐसा मतलब है यहाँ पे, मैं शिव हूं। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूं। समझ गए? ये बात होती है। तो यहाँ पर जो शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप जो आत्मा है वो मैं हूं, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसी को शिव अहम, तो विसर्ग जो है एक संधि नियम है, उस संधि नियम के अनुसार विसर्ग को, उस विसर्ग के बाद में अगर अ आता है तो ओ हो जाता है। समझ गए? विसर्ग के बाद में अगर अ आया अकार, तो उस विसर्ग को ओ की मात्रा हो जाती है, तो विसर्ग को हो गया ओ। ठीक है, इसके अंदर में 1-2 और सूत्र लगते, पर अभी हम संक्षेप में इतना ही समझ लेंगे। विसर्ग को होता है ऊ, और फिर ऊ के बाद में अ, तो फिर ओ हो जाता है। ठीक है, तो ओ हो गया। ठीक, अच्छा, वो ओ हो जाने से और बाद में फिर अ है, बाद में फिर अ है, तो उस अ को हो जाता है ऐसा वाला जो अवग्रह चिन्ह होता है, ऐसा समान जो चिन्ह होता है, उस चिन्ह को बोला जाता है अवग्रह चिन्ह। ठीक है, वो अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो सो उधर गया सो, और अवग्रह चिन्ह हो गया, तो सो हम, ये यहाँ पे शिव अहम, शिवो हम बन गया। और उसी प्रकार से सह यानी वह यानी कौन? आत्मा, जो कल्याण स्वरूप आत्मा है वह कल्याण स्वरूप आत्मा है। ठीक है, सह अहम, वह मैं, तो शिवो हम बन गया, और द सो हम। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? शिवो हम बोलो चाहे सो हम बोलो, तो शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप जो आत्मा है वो मैं हूं। हमारे भगवान शंकराचार्य ने लिखा शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम से शिवोहम। ठीक है, बोला कि नहीं बोला? तो शिव कल्याण स्वरूप आत्मा मैं हूं, ये शिवोहम का अर्थ हुआ। समझ गए? कल्याण स्वरूप जो आत्मा है वो मैं हूं, और सो हम यानी जो वही जो इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है, जो कल्याण स्वरूप आत्मा है, सो हम, वह मैं हूं। समझ गए? और शरीर में नहीं हूं। समझ गए? तो जब हमारे